Hello, learners. Welcome to the Learning Law. This is your second chapter with a photographer, which is written by Stephen Leacock. तो सबसे पहले मैं आपको इसकी छोटी समरी बताती हूँ। इसमें दो ही कैरेक्टर्स हैं। एक है क्लाइंट, ठीक है, दूसरा है फोटोग्राफर। एक है फोटो खींचने वाला, दूसरा जो फोटो खिंचवाने के लिए आया है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए हैं अपनी फोटो क्लिक करवाने के लिए। यू जस्ट वॉन्ट अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, है ना, और आप गए कैमरा पर्सन के पास। अब वो कैमरा पर्सन एक तो काफी रूड है, बहुत एरोगेंट है, ठीक है। पहले बोलता है कि वेट करो, वेट करने को बोल दिया। उसके बाद जब फोटो ले रहा था तो बहुत सीरियस फेस बना रखा था उन्होंने, सीरियस फेस बना रखा था और बिल्कुल भी अच्छे से अपने क्लाइंट को ट्रीट नहीं कर रहा था। अब जिसको फोटो चाहिए थी वो क्यों चाहिए थी, तो बेसिकली उसको अपने फ्रेंड को देनी थी एज अ मेमोरी, कि उसको जब भी वो फोटो दिखेगा तो वो उसे हमेशा याद रखे, ठीक है। तो इसलिए वो फोटोग्राफर के पास गया था। बट वो जैसे ही फोटोग्राफर के पास गया था उसको रूड बिहेवियर मिला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोटोग्राफर ने पता क्या किया, उसकी जब पिक्चर बनकर आई ना, उसको इतना ज्यादा एडिट कर दिया कि उसको खुद ही पहचान भी नहीं आ रहा था। जैसे आजकल होता है ना कि हमारा फेस बहुत अनइवन सा होता है, सबके फेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। किसी में डार्क सर्कल्स होंगे, किसी में ब्लेमिशेस होंगे, किसी की नोज बड़ी होगी, किसी के चीक ज्यादा होंगे। तो हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में जाकर उसको चेंज करने का ट्राई करते हैं ना, कि बस थोड़ा सा स्लिम एंड ट्रिम कर दो या थोड़ा सा और ब्यूटिफाई कर दो, राइट। तो सेम फोटोग्राफर ने किया, बट विदाउट द कंसेंट। कंसेंट इज, अपने क्लाइंट से पूछ तो लो कि उसको ऐसा चाहिए भी या नहीं चाहिए। कोई इंसान थोड़ा ब्लैक कलर का है, ब्राउनिश टोन है, उसको बिल्कुल व्हाइट कर दो, तो उससे पूछ तो लो कि ऐसा चाहिए भी या नहीं चाहिए उसको, ठीक है। और तो जो वो फोटो खिंचवाने के लिए आता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि इसने ऐसा किया क्यों, मैंने तो कहा ही नहीं था करने को, ठीक है। तो वो, उसको समझ में आता है कि लोग कितना ज्यादा अपीयरेंसेस पे जाते हैं, कितना ज्यादा दिखावटी लोग हैं, ठीक है। रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। तो ये स्टोरी किससे लिखी थी? स्टीफन ली, 1869 इंग्लैंड में और कनाडा में बड़े हुए थे। कैनेडियन राइटर है एंड ह्यूमरिस्ट है, मतलब हंसी मजाक करके सच बताते हैं, ठीक है। और उनके में लाइट हार्टेडनेस और sarcastic satirical स्टोरीज होती है। बेस्ट नोन फॉर हिज बुक सनशाइन स्केचेस ऑफ अ लिटिल टाउन। ओके, यू कैन लीव दिस पॉइंट। पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड लेक्चरर भी थे। डाइड कब मरे थे? 1944 में। बट वो कनाडाज मोस्ट लव्ड ह्यूमरिस्ट थे। ह्यूमरिस्ट मीन्स जो हंसी मजाक करके लोगों को ऐसे दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है, मतलब हंसी मजाक करना। अब चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। विद द फोटोग्राफर इज अ ह्यूमरस स्टोरी। Humorous short story. Narrator visits a professional photographer for a portrait. वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाता है एक पोर्ट्रेट के लिए, ठीक है, अपने पिक्चर के लिए। मेन कैरेक्टर कौन है? नरेटर है और फोटोग्राफर। नरेटर जो स्टोरी बताता है प्लस वो फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए जो जाता है वही आपका नरेटर है। हाईलाइट्स द क्लैश बिटवीन ह्यूमन इंडिविजुअलिटी एंड आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। वो बोल रहे हैं कि जैसे हम है, ये जो स्टोरी है किसके बीच पे कॉन्फ्लिक्ट क्लैश दिखाती है, किसके बीच की बात है? एक तो आर्टिफिशियल और एक रियलिटी। हम कैसे हैं और दुनिया हमें कैसा देखना चाहती। सैटराइजेस हाउ पीपल आर ऑफन अनहैप्पी विद देयर नेचुरल अपीयरेंसेस। अभी भी स्नैपचैट क्यों चल रहा है इतना? क्यों आप एप्पल के फोन में भी विविड फिल्टर चूज कर रहे हो? क्यों सैमसंग में ब्यूटी प्लस ऑन कर रखा है ना? क्यों आपने स्नैपचैट इतना फेमस चल रहा है आजकल? स्नैपचैट से ही क्यों पिक्चर लेते हो? इवन नॉर्मल पिक्चर भी स्नैपचैट से ले रहे हो। वो आपको डॉग बना रहा है, वो आपको कुछ भी फिल्टर लगा रहा है, लेकिन यू आर लाइकिंग इट बिकॉज वो आपको ब्यूटीफाई कर रहा है। किसी की नोज बड़ी है उसको छोटा कर रहा है, किसी के ईयर्स बड़े उसको छोटा कर रहा है, किसी के लाइक प्रॉपर जैसे फेस होना चाहिए ना, कोरियन फेस, वैसा ही वो फेस करके दे रहा है। नरेटर्स एक्सपीरियंसेस बिकम अ कॉमिक नाइटमेयर। नरेटर का जो एक्सपीरियंस था फोटोग्राफर के साथ वो एक नाइटमेयर बन चुका है। मतलब उसने इतना डरावनी चीज तो सपने में भी नहीं सोची होगी, ठीक है, जो उसके साथ हो गई वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नरेटर विजिट्स अ फोटोग्राफर फॉर अ पोर्ट्रेट। फोटोग्राफर इज कोल्ड। कोल्ड मीन्स वो ना उसकी तरफ देख रहा था ना उसको जवाब दे रहा था, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड अनफ्रेंडली फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है, बहुत ही अनफ्रेंडली था। ही ऑब्जर्व द नरेटर्स फेस क्रिटिकली। उसने नरेटर के फेस को बहुत ही ध्यान से देखा था। इंसिस्ट ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ हिज हेड एंड फेस। एंड जब वो फोटो खिंचवा रहा था तो उसको बार बार बोल रहा था कि तुम अपना सर थोड़ा इस साइड करो, इस साइड फेस करो, ऊपर की तरफ देखो। जैसे आज हम एंगल्स नहीं सेट करते। अच्छा, अगर कोई मान लीजिए थोड़ा सा मोटा है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से फोटो लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्लिम इल्यूजन दे, राइट। सेम फोटोग्राफर भी ऐसा ही कर रहा था। वो भी ऐसा ही कर रहा था कि थोड़ा इधर इस तरफ देखो, इस तरफ देखोगे तो शायद तुम सुंदर लगोगे, ऐसे वाला उसने कर दिया। फोटोग्राफर एडजस्ट द नरेटर्स फीचर्स विदाउट कंसेंट। जब लास्ट में फोटो रेडी कर रहा था तो उसके जो फीचर्स थे उसके साथ उसने छेड़छाड़ कर दी।
एडजस्टमेंट कर दी, लेकिन विदाउट कंसेंट। उसकी हाँ या ना तो थी ही नहीं उसके अंदर। नरेटर से तो पूछा ही नहीं ना कि मैं आपकी नोज को छोटी कर दूं, आपकी आईज को बड़ी कर दूं, पूछा नहीं। तो विदाउट कंसेंट मीन्स उससे बिना पूछे कर दिया। नरेटर फील्स ह्यूमिलेटेड, उसको बहुत ही एम्बैरेसमेंट हुई। अच्छा, नरेटर बहुत शर्मिंदा हुआ उस बात पे, बट ट्राइज टू स्टे काम। ऐसा होता है ना कि कोई आपके अंदर कोई कमी है, फॉर एग्जाम्पल आपका फॉरहेड बहुत बड़ा है, ठीक है। अब आपको बचपन से ही पता है कि हाँ आपका फोरहेड बहुत बड़ा है, आप बहुत लोगों से सुन चुके हो कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसे एलियन टाइप्स लगता है, ये करता है, लेकिन फिर भी आपने आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों की बातों पे। लेकिन फोटोग्राफर ने आपका फोरहेड छोटा कर दिया अचानक, ठीक है। तो आपको एक बार तो बुरा लगेगा कि मैं मतलब इतना बुरा दिखता हूँ क्या, सामने वाले ने मुझे चेंज ही कर दिया वो मुझसे बिना पूछे। बट वो शांत रहे, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला ज्यादा। ही सिट स्टिल व्हाइल द फोटोग्राफर वर्क साइलेंटली, इवेंचुअली द फोटोग्राफर टेक्स द पिक्चर, ठीक है। बहुत इधर उधर घुमाने के बाद कि इधर मुंह करो, उधर देखो, ऐसा करो, वैसा मत करो, करने के बाद फाइनली उन्होंने एक पिक्चर ले ली। व्हेन द नरेटर रिटर्न्स टू कलेक्ट द फोटो, अब उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत बड़ी सी मशीन होती थी, उसमें फोटोग्राफ आती थी, तो उसमें निकलने में थोड़ा टाइम लगता था। फिर वो जब लेने के लिए आते हैं नरेटर, तो वो शॉक हो जाते हैं। हिज इमेज इज हेविली एडिटेड बियॉन्ड रिकग्निशन, उनकी जो इमेज है वो बहुत ही हेविली एडिटेड होती है, ठीक है, कि वो खुद ही नहीं पहचान पाते अपनी फोटो को। फोटोग्राफर क्लेम्स ही इम्प्रूव द नोज, ईयर्स, माउथ एंड आईज। वो बोलते हैं कि मैंने इसको इम्प्रोवाइज कर दिया है, इम्प्रूव कर दिया है, अब सही कर दिया है तुम्हारी नोज को, तुम्हारे ईयर्स, माउथ एंड आईज को। नरेटर इज अपसेट, नरेटर बहुत अपसेट है। ही ओनली वांटेड अ सिंपल फोटो ऑफ हिमसेल्फ, उनको एक सिंपल सी फोटो चाहिए थी खुद की। द फोटोग्राफर शोज नो रिग्रेट ऑफ चेंजिंग द फोटो, और फोटो एडिट करने के बाद फोटोग्राफर को बुरा भी नहीं लग रहा, फोटोग्राफर को लग रहा है कि उसने तो बहुत ही अच्छा काम किया है ये करके। अब नरेटर जो होगा खुश हो जाएगा, बट उससे ऑपोजिट हो गया। नरेटर सरकास्टिकली थैंक हिम एंड लीव, वो सरकास्टिकली उसको मीन्स ऐसे टॉन्टिंग वे में, जैसे हमारी मम्मी नहीं करती टॉन्ट हमें, वैसे ही वो सुनाकर उसको ऐसे थैंक यू गंदे से वे में बोल के चला गया। स्टोरी एंड्स विद अ ह्यूमरस टोन हाइलाइटिंग आर्टिफिशियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। जो आजकल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, जैसे आपको टीवी पे दिखती है आप दूसरों की स्किन, उन्होंने तो 100 लेयर्स ऑफ मेकअप किया होता है, और आप वो सोचते हो कि वो नॉर्मली मेरी स्किन ऐसी होनी चाहिए। या अगर कोई अच्छा भी दिख रहा है विदाउट मेकअप, तो उन्होंने बहुत अच्छा वो खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बाहर से सब कुछ लगाने से आप ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्रिटिक ऑफ प्रोफेशनल एरोगेंस एंड लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, प्रोफेशनल एरोगेंस दिखाता है, ठीक है, उसने ना कंसेंट लिया नरेटर का। उसके बाद फोटोग्राफर ने बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया, बहुत रूड बिहेवियर दिखाया। सेकंड थर्ड बार बार उसको चेंज करने को बोल रहा था पोजेस। इतना तो कोई नहीं करता आजकल, तो हम जाते हैं, फोटो क्लिक होती है आ जाती है। आई थिंक हम ही ज्यादा करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे। अब ऑपोजिट हो गया है सिनेरियो, राइट। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट है। अब हम चाहते हैं कि एडिटर थोड़ी सी एडिटिंग करे, बट एडिटर काम करना नहीं चाहता, इतना वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो फोटो निकाल के सीधा निकाल देता। देन पर्सनल आइडेंटिटी का लॉस है, ऑफ कोर्स उसकी जो अपनी पहचान है वो कहीं ना कहीं जा रही थी। दीज आर योर थीम्स, यू कैन जस्ट सी दिस। ओके, ऑब्जेक्टिव। एज ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं समरी को। अबाउट द ऑथर आप रीड कर लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अबाउट द ऑथर कभी क्वेश्चन आता नहीं है, तो इट्स ओके, यू कैन रीड फॉर योर रेफरेंस, राइट। अबाउट द स्टोरी, स्टोरी इज अ रिकलेक्शन ऑफ एन ऑर्डिनरी इवेंट। ऑर्डिनरी इवेंट था ना, बिल्कुल नॉर्मल सा डे टू डे इवेंट था, रियलिस्टिक इवेंट था, हम जाते हैं फोटो खिंचवाने, सभी जाते हैं। विच कुड नॉट टेक प्लेस इन एनीवन्स लाइफ, जो शायद किसी की लाइफ में ना हो। हाउएवर द हैंडलिंग ऑफ द स्टोरी मेक्स इट हिलेरियस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसे वो सिचुएशन होती है, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि आपके साथ हो रहा है ऐसा, और अभी नहीं, थोड़े पुराने जमाने में इमेजिन कीजिए। अभी तो मैं बता रही हूँ ना सिनेरियो, आप समझ नहीं पाएंगे स्टोरी को। उस टाइम पे सोचो जब लोगों को अपनी शक्ल से बड़ा प्यार था, वो कोई शैम्पू कोई कंडीशनर यूज नहीं कर रहे थे, कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं होते थे, कोई फेयर एंड लवली नहीं चलती थी उस वक्त, ठीक है। वो अपनी शक्ल से एज इट इज प्यार करते थे, चाहे वो जैसी भी थी उनकी शक्ल। वहां पे वो फोटो क्लिक करवाने गए हैं अपने दोस्त को मेमोरी देने के लिए, कि मेरा दोस्त अगर जब भी इस फोटो को देखेगा उसको एज अ मेमोरी लगेगी। विच मीन्स तब फोन भी नहीं होते थे, क्योंकि फोन होते तो मेमोरी की जरूरत ही नहीं होती, रोज ही बात कर लेता अपने दोस्त से। तो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग सोचिए। गुड ओल्ड डेज when people used to visit photo studios in order to get themselves clicked, right? The narrator goes to the photographer to get a snap, but find that photo does not resemble his original self. जैसे पहले के जमाने में लोग जाते थे ना, हम भी इवन जब छोटे थे तब जाते थे फोटोग्राफर के पास। अब तो सब कुछ फोन पे हो जाता, तो वी डोंट गो देयर। या उस टाइम पे जब लोग जाते थे फोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि घर पे ना कैमरास होते थे, ना आईफोन या फिर फोन होते थे नॉर्मल, राइट। लेकिन जब फोटो निकल कर आई, तो वो खुद को ही नहीं पहचान पाया, ये बोला मेरी फोटो है क्या ये? तो वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि उसने इम्प्रोवाइज कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, ठीक है।
लुक्स को ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया है पूरा उसको, बहुत ही बैडली चेंज कर दिया है। रियल और कॉपी में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था, रियल एंड फेक में, आई वुड से फेक। ठीक है, इवेंट इज मुंडेन बट इट गेट्स एन इमोशनल टच व्हेन द नरेटर प्रोटेस्ट ही इज हैप्पी विद हिज अपीयरेंस। नरेटर लास्ट में पता है क्या बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ मैं जैसा दिखता हूँ, आई रियली डोंट वांट दिस एडिटेड, ठीक है, थिंग विद मी, और मैंने बोला नहीं था, एंड थैंकफुल टू द हेवन फॉर दिस विसाज। सो अब वो क्या बोल रहा है कि मैं गॉड की इस क्रिएशन से, भगवान ने मुझे बनाया है, जैसा बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ इससे, मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए। द स्टोरी पॉइंट्स आउट ह्यूमन फॉलीज एंड एक्सेंट्रिसिटीज विच आर आयरॉनिकल एज वेल एज ह्यूमरस। ठीक है, मतलब डबल बातें हैं, ठीक है, जैसे आजकल भी लोग ऐसे बोलते हैं ना, यू शुड गो नेचुरल, यू शुड गो नेचुरल। एंड नेचुरल का मतलब है कि हाँ नेचुरल मेकअप वाला, ठीक है, आजकल आ रहा है ना मेकअप नो मेकअप चैलेंज। सो व्हाट इज दैट, आप मेकअप भी लगा रहे हो उसको नो मेकअप भी बोल रहे हो, दिस इज समथिंग आयरॉनिकल, दिस इज ह्यूमर। ठीक है, समरी आप रीड कर लेना एज इट इज, समरी आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। So question number first, what preparation did photographer make before he clicked the photograph? You remember जब वो अंदर गए थे फोटो क्लिक कराने के लिए, तब क्या क्या हुआ था? The photographer took a lot of time, बहुत टाइम लिया in making the preparation before he clicked the photograph. He took an hour, एक घंटा ले लिया उन्होंने to appear for an inner room and then took the narrator into the studio. पहली बात तो उन्होंने एक घंटा उसको वेट कराया कि तुम बाहर रुको, मैं एक बार यहाँ पे कुछ सेटिंग सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। स्टूडियो में अंदर बुलाने में ही एक घंटा लग गया उनको। फोटोग्राफर क्लियरली लुक्ड अनहैप्पी एंड अनईजी, वो ऑलरेडी बहुत अनहैप्पी, बड़े ऐसे सैड से लग रहे थे, मे बी गुस्से में लग रहे थे, बहुत एरोगेंट प्राउड ऐसे लग रहे थे वो। He asked the narrator to make so many changes in his posture and then suddenly clicked the camera, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उसको बहुत सारे पोस्टर्स चेंज कराए कि नहीं इधर देखो उधर देखो, ऐसे मत करो, नीचे देखो ऊपर का देखो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा हंसो, थोड़ा सा नॉर्मल फेस बनाओ। तो इतने ज्यादा, पहले एक घंटा वेट कराया, फिर इतने सारे पोजेस चेंज कराए, उसके बाद अचानक से क्लिक कर दिया। ये हुआ था फोटो क्लिक करने से पहले। नंबर सेकंड, व्हाई डिड फोटोग्राफर अपीयर वेरी ग्रेव? वेरी ग्रेव मीन्स वेरी सीरियस। He appeared very grave as he was unhappy with the feature of narrator's face. अब जो फोटो क्लिक करने वाला था वो खुश क्यों नहीं था? क्योंकि जो सामने फोटो खिंचवाने वाला था उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं थी। Considered the eyes, ears, mouth, etc. to be no good for taking a photograph. अब फोटोग्राफर को लग रहा था कि ये जो फोटो खिंचवाने के लिए आया है, ना इसकी आंखें अच्छी, ना इसका मुंह अच्छा, ना इसका सर अच्छा, कुछ अच्छा नहीं है, पता नहीं फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए क्यों आया है। ठीक है, अब ये जो फोटोग्राफर सोच रहा है वो मैं समझा रही हूँ आपको। He also thought that the narrator's arrival was a kind of intrusion in his privacy. ठीक है, और वो बहुत अनहैप्पी था, फोटोग्राफर बहुत अनहैप्पी था कि ये क्यों ही आ गया है, क्यों ही ये फोटो क्लिक करा रहा है इस टाइम पे। ठीक है, वो बहुत परेशान था इस बात से। He was keen to give an animated look to the photographer's supposedly plain appearance. अच्छा, एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आजकल गिबली आर्ट नहीं चल रहा, जिबली और गिबली आर्ट, वैसे ही, मतलब कि इसको चेंज कर देना। अब वैसा कुछ कार्टून कैरेक्टर में चेंज नहीं किया था, बट बहुत ज्यादा चेंज कर दिया था, वो खुद को ही नहीं पहचान पाया। और हम इसमें नहीं पहचान पाते, हम भी नहीं पहचान पाते जब हम एआई को बोलते हैं कि जिबली आर्ट बना दो, तो हम भी नहीं पहचान पाते अपनी वो पिक्चर्स, ऐसी वो भी नहीं पहचान पा रहा था। लुक्ड एज ही वाज डिससैटिस्फाइड विद द नरेटर्स लुक, मतलब वो बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड था। ग्रेव लुक क्यों दिया था उसने फोटोग्राफर ने? क्योंकि जो फोटो खिंचवाने वाला था, नरेटर था, उसकी लुक्स बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। उसने चेंज करने की सोची, बट वो फिर भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था पिक्चर क्लिक करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नरेटर्स व्यू अबाउट हिज ओन फेस? नरेटर क्या सोच रहा था इस क्वेश्चन में? जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें बताया है कि फोटोग्राफर क्या सोच रहा था उसके फेस के बारे में, नरेटर क्या सोच रहा था अपने फेस के बारे में। नरेटर इज बोथ एंग्री एंड सैड टू लर्न द व्यूज ऑफ द फोटोग्राफर अबाउट हिज फेस। ठीक है, सबसे पहले नरेटर के जो खुद के व्यूज हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छा मानता है अपने फेस को। वो कहता है कि गॉड्स क्रिएशन है, गॉड ने मेरे को इतना सुंदर इतना अच्छा बनाया, और आई वैल्यू दैट थिंग, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे फोटोग्राफर उसके साथ बिहेव कर रहा था, उसको वो चीज बहुत बुरी लगी कि फोटोग्राफर को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। एट लास्ट जब उसको प्रॉब्लम समझ में आई कि अच्छा उसको मेरे फेस से ही प्रॉब्लम थी, तो उसको पूरी स्टोरी वहां पे समझ में आई है। थिंग्स दैट द फेस बिलोंग्स टू हिम वेदर गुड और अदरवाइज। अब नरेटर क्या सोच रहा है कि ये फेस मेरा है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है तो मेरा ही ना। डज नॉट सी एनी फॉल्ट इन इट एंड सीम्स कंटेंटेड what he thinks to be a natural gift. ठीक है, feels that his face belongs to him and he is born with it. ठीक है, he owns it and वो accept कर चुका है वो जैसा भी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इम्प्लाइड बाय नरेटर्स क्वेश्चन इज इट मी, पूछा था उसने इज इट मी, इम्प्लाइड मतलब क्या समझ में आता है आपको नरेटर के क्वेश्चन से, जब नरेटर आया अपनी फोटो को कलेक्ट करने के लिए उसने एक क्वेश्चन पूछा कि ये मैं हूँ, इज इट मी, तो उससे क्या पता चलता है व्हेन द नरेटर सॉ हिज फोटोग्राफ फाइनली ऑल हिज फीचर्स हैड बीन ऑल्टर्ड चेंज्ड, बदल दिए गए थे, photographer had made changes in all the facial contours and features as he found the fault of narrator's entire face. जैसे आजकल नहीं contouring करते हैं, then highlighting, then blushing, and face पे इतना कुछ कर देते हैं कि वो face का proper structure भी change हो जाता है, ठीक है, face का proper structure change कर देते हैं, वैसा ही इसने photographer ने किया, कुछ वैसा ही कर दिया. Okay, next question. The narrator is unhappy with the photograph. Why? नरेटर क्यों ना खुश है अपनी फोटोग्राफ को देखे, क्योंकि पूरा इंटायर लुक चेंज कर दिया उसने, ओरिजिनल सेल्फ डिस्टॉर्ट कर दिया, खत्म कर दिया, जो भी उसके फीचर्स थे वो खराब कर दिए, ठीक है, पूरे लुक को ही चेंज कर दिया. हाँ, और उसके बाद जो फोटोग्राफर ने वो चेंजेस करने को बोला था और उसको उसके फेस को अगली माना, मिक्स फीलिंग, एंगर, ह्यूमिलिएशन, बहुत एम्बेरसमेंट थी, शर्मिंदा होना पड़ा उसको. मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चंस. राइट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी. ह्यूमर के कौन कौन से एलिमेंट्स है तो ह्यूमर दिखाते हैं स्टोरी में. ह्यूमर मीन्स थोड़ा सा मजा, कोई डबल बातें हो गई ऐसी. देयर इज अ ह्यूमर मिक्स विद आयरनी इन द प्रेजेंट शो. फोटोग्राफर डिसलाइक्स entire appearance of the narrator. He finds fault in his facial gesture. ठीक है, ये ऑफ कोर्स किसी का आप मजाक ही तो उड़ा रहे हो ना. एक तो उसको 1 घंटा वेट करा रहे हो जबकि आप फ्री हो, ठीक है, उसके बाद वेट कराने के बाद उसके साथ बहुत ही गंदा बिहेव कर रहे हो. आजकल हम अगर किनसे भी सर्विसेज लेते हैं, हम खाना खाने के लिए जाते हैं या मे बी हम कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं, हम सबसे पहले सर्विसेज देखते हैं कि कोई हमसे कैसे बात कर रहा है. अगर किसी ने हमसे अच्छे से बात नहीं करी ना, हम दोबारा उसकी जगह पे जाते ही नहीं है. आप एज अ कस्टमर पैसे भर रहे हो चीज के, सामने वाला आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको पे कर रहे हो ना उस चीज के. तो इसलिए ये ह्यूमर था कि हर चीज में उसने पहले तो वेट कराई, फिर उसने चेंजेस करा दिए, ये चेंज कर दिया उसने एवरी फीचर. Humor also lie in the fact that narrator is satisfied with his look and is taken aback. narrator बहुत खुश था अपने लुक के साथ, उसने एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन फिर भी फोटोग्राफर ने पूरा चेंज कर दिया narrator का फेस. What you observed did not resemble his original self. बिल्कुल जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया ना, बिल्कुल सेम आपको इस आंसर में मिल जाएगा. कैरेक्टर स्केच ऑफ फोटोग्राफर. कैसा था फोटोग्राफर? ओल्ड मैन, seems indifferent to others and is lost in the surroundings. वो ना मतलब खुद में ही ऐसे नहीं होते जो ओल्ड एज के लोग, अगर आप उनकी शॉप पे जाओ या कुछ भी, वो मे बी ग्रोसरी शॉप है, परचून की दुकान उन्होंने खोल रखी है, तो बड़े ना फ्रस्ट्रेटेड से रहते हैं. वो मान लो दोपहर का टाइम है, सो रहे हैं और एकदम से आप चले गए, तो वो ऐसे तो उठेंगे गुस्से में. उसके बाद वो आप दो चीजें बोलोगे, वो और दो चीजें उठा के ले आएंगे, फिर वो आपको ही ब्लेम करेंगे कि अरे तूने गलत बताया, को ढंग से बोलना नहीं आ रहा. उसके बाद वो दोबारा जाएंगे, उसके बाद वो पैसे बताएंगे, आपके पास चेंज नहीं होगा, फिर वो आपसे सामान वापस लेके पैसा दे देंगे, जाओ पहले जाके खुले पैसे लेकर आओ, ठीक है. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ. ये भी ओल्ड मैन थे, वो अपने अपने आप में थोड़े लॉस थे, गुम हो रखे थे, एंड इनडिफरेंट टू अदर्स, मतलब बहुत लोगों से अजीब अजीब तरीके से बात करते थे. He does not welcome the idea of someone coming to his get the photograph clicked. अब फोटोग्राफर की दुकान पे, फोटोग्राफर के स्टूडियो में कोई फोटोग्राफ क्लिक कराने ही तो आएगा ना, और क्या करने आएगा, लेकिन उनको ये बात पसंद नहीं थी कि कोई भी ऐसे मुंह उठा के आ जाता है, तो उनको पसंद नहीं थी. He is immersed in an activities taking nearly an hour to appear. अब उनको वो पता नहीं ऐसा क्या कर रहे थे कि उनको 1 घंटा लग गया उसके सामने आने में. चलो ठीक है, अब फोटो खिंचवाने के लिए आ जाओ. Man is uncivilized as he has neither professional ethics. Professional ethics क्या कहता है? Professional ethics means आपका जो काम है तो आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए. अगर आप एक दुकान पे बैठे हैं, भी दुकान पे चले जाओ, वहां पे लोग ना शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं. मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन कुछ और रहे हैं, और ध्यान भी नहीं है कि कोई कस्टमर खड़ा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं, बस उनको उसी से ही मतलब है. दिस इज नॉट प्रोफेशनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स जो लॉज, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्रोफेशनलिज्म को लेके, काम को लेके, वो आपको फॉलो करने हैं. बेसिक मैनर्स भी नहीं है उनके अंदर, तो अपनी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है. Old specimen because of his not realize that human beings would tolerate criticism and it's personal and individualistic. ठीक है, बहुत ही ओल्ड, वो नहीं समझ सकते. जैसे वो होता है ना कि थोड़े जो ओल्ड हो जाते हैं, उनका जो माइंड में जो भी आइडियोलॉजीज है वो फिक्स हो जाती है. आप उनको कितना भी समझा लो, वो बिल्कुल वैसे ही सेम एज इट इज सोचेंगे जो उनको सोचना है. तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सामने वाले का दिल कितना दुखेगा जब मैं इसको फोटो को एडिट कर दूंगा. तो ये किसके बारे में? कैरेक्टर स्केच ऑफ फोटोग्राफर. Why did the narrator want a photograph? नरेटर को फोटोग्राफ चाहिए क्यों थी? क्योंकि उसको अपने फ्रेंड को देनी थी एज अ रिमेम्बरेंस, जो उसको याद कर पाए. गॉड गिव्स बॉडी एंड फेस टू ऑल. गॉड ने हमें
course we are blessed with a body, we are blessed with the soul, with a good soul, with a good face. ये उसके लिए गिफ्ट है, ये नेचुरल है. नरेटर ऑल्सो फाइंड्स नो फॉल्ट विद हिज लुक्स. नरेटर को कोई प्रॉब्लम भी नहीं अपने लुक्स के साथ. वॉन्ट्स अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ क्लिक सो दैट वो अपनी फ्रेंड को दे पाए, फोटो क्लिक करा के अपने फ्रेंड को दे पाए, ताकि वो जब भी ये फोटोग्राफ देखे तो उसको नरेटर की याद आए कि वो एक मेमोरेबल गिफ्ट देना चाहता था. उसकी इतनी ही इंटेंशन थी फोटोग्राफ क्लिक कराने की. He appears to be an unassuming person who has no illusion about his appearance. वो एक ऐसा इंसान था ना जिसको अपनी अपीयरेंस से लेके कोई ऐसा रिग्रेट नहीं था कि मेरा फेस ऐसा है, मेरा माउथ, मेरी आईज कैसी हैं. बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ गया था. उसने सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाए. क्वेश्चन, what would you have reacted to the photograph had you been in the place of narrator? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं आपको नहीं समझाऊंगी और मैं आपको आंसर भी नहीं दिखाऊंगी. अगर आपने देख लिया तो जस्ट इग्नोर इट. बट ये क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए. ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू हैव रिएक्टेड टू द फोटोग्राफ हैड यू बीन द प्लेस ऑफ द नरेटर. अगर आप नरेटर की जगह होते तो आपका क्या रिएक्शन होता. आपको यहाँ पे वॉयलेंस नहीं करना कि आप उसको मारते, आप उसको सुना देते. नहीं नहीं नहीं, कोई वॉयलेंस नहीं. थोड़ा इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एज अ डिसेंट पर्सन आंसर कीजिए उसको. और मुझे बताना जस्ट इन वन लाइन कि आप क्या करते हैं, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई रियली वांट टू हियर ऑल ऑफ द आंसर्स. मैं फनी आंसर्स का भी वेट करने वाली हूँ. आई नो आने वाले हैं, मोस्ट ऑफ यू विल गिव द फनी आंसर्स, बट आई रियली वांट टू नो द माइंडसेट ऑफ यू ऑल, राइट. आई थिंक दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो विद द फोटोग्राफर. बहुत ह्यूमरस स्टोरी थी. आई थिंक हमारे लिए एज अ ऑडियंस ह्यूमरस थी, बट जिसके साथ ये हुआ हो सकता है कि उसके लिए ह्यूमरस ना हो. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. उसके बाद अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि फॉन्ट साइज छोटा है या फिर दूसरे कलर का मार्कर यूज करो या कुछ भी करो. आपने लास्ट टाइम मैंने एक कमेंट पढ़ा था दैट योर हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, इसलिए मैंने इस बार ज्यादा कुछ नहीं लिखा. मैंने सब कुछ टाइप ही किया है. आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो मेरी हैंडराइटिंग से. एंड आप कुछ भी बोलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भेजिए. आई विल रीड योर कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई टू देम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. Please do like, share, and subscribe.